नमस्कार। आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नराना स्थित प्रतिभा विद्यालय के प्रिंसिपल श्री एस.सी. रावत जी से, जिन्होंने कोरोना काल में अपने स्कूल के माध्यम से काफ़ी कुछ काम किया है और उन्होंने क्या किया इस बारे में हमसे बात करेंगे। कोरोना काल में हम कहें तो जो फ्रंट में रहने वाले मिलिट्री डॉक्टर ने काफ़ी अपना योगदान दिया। उसमें हम शिक्षा के क्षेत्र के शिक्षकों के भी योगदान को भूल नहीं सकते, खासकर दिल्ली के शिक्षकों का और उनके शिक्षा केंद्र का। तो आपके स्कूल में आपके द्वारा क्या कार्य किए गए कोरोना काल में, इसकी जानकारी हमें दें। एक्चुअली मार्च में 29 मार्च को मेरे को मैसेज मिलता है डिपार्टमेंट का कि आपके यहाँ खाना बंटना है। तो मैंने मेरे साथ में मेरी टीम है स्काउटिंग की, उनको मैंने फ़ोन किया घर से ही, मेरे भाई आज से खाना बंटना है स्कूल में। तो मेरे साथ में लगभग 18-20 लोग जो मेरे साथ में स्काउटिंग से जुड़े हुए हैं, वो रातों दिन मतलब जब तक खाना बंटा जून तक, तब तक मेरे साथ में लगातार वो यहाँ पर दोनों टाइम खाना बांटते रहे, सुबह से लेके शाम तक। और हम लगभग 9:30-10 बजे यहाँ से निकलते थे। तो उसका बड़ा एक एक्सपीरियंस रहा मेरे को। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मैंने ऐसा अनुभव किया, बहुत सारे लोग घबरा रहे थे कि भाई खाना बांटेंगे तो पता नहीं क्या होगा, पर मैंने उसको ये सोचा कि शायद ऊपर वाले ने कुछ सोच करके ये मौका दिया है। और उसी वजह से चूँकि हमें स्काउटिंग में यही सिखाया जाता है कि, और अभी हम रेड क्रॉस से भी जुड़े हुए हैं, रेड क्रॉस से, तो उसमें भी यही है कि मानव सेवा करनी है, वो किसी भी रूप में करो। और जब हमें ऊपर वाले ने ऐसा मौका दिया कि हमने अपने हाथों से जनता के लिए खाना बांटना है, तो उसमें हमने सारे साथियों ने बड़े हद से स्वीकार किया और यहाँ पर 3 महीने तक लगातार खाना बांटते रहे। और उस दरमियान शायद आप भी बीच में एक विजिट किया था, तो आपने भी देखा होगा बड़े सिस्टम से हमारा यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट होता रहा। जैसे ही खाने का कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद में यहाँ पर कोविड का टेस्टिंग चालू हुई। जिस दिन कोविड का टेस्ट चालू हुआ उस दिन हमारे नई दिल्ली से सांसद हैं मीनाक्षी लेखी जी, वो यहाँ आई। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर हैं रेड्डी जी, वो भी उनके साथ में आए थे। और उन्होंने स्कूल को देखा, स्कूल की व्यवस्था को देखा, तो काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने काफ़ी बुरी प्रशंसा की कि बड़ा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। तो हमने ये सारा काम करते रहे पूरे 3 महीने तक। और उसके बाद में आप कंटिन्यू अभी भी आप देख रहे हो कि बाहर टेस्टिंग का कैंप लगा हुआ है और लगातार यहाँ 4 टीमें हैं, जो एक टीम यहाँ रहती है, 3 टीमें बाहर जाती हैं, वो टेस्ट करके आती हैं, 4 बजे तक वो अपना रिपोर्ट सबमिट कराती हैं। तो ये लगातार कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। सरकार का हमारा पूरा सहयोग है और समय समय पर वो इसका ग्राउंड की रिपोर्ट भी लेते रहते हैं कि जैसे अभी कोरोना के टेस्ट चल रहे हैं, उस समय टेस्ट कितने हुए, क्या हुआ, कैसे रिपोर्ट आनी, इसके भी बारे में वो जानकारी लेते हैं। जब हम खाना बांट रहे थे उस समय भी डेली रिपोर्ट जारी थी, कितने लोग आए, कितने लोगों को हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। तो दिल्ली सरकार पूरा हर एक्टिविटी पे पूरा नज़र रखी हुई है। और वो पूरा देखो, आप बीच में एक बार उछाल आया था, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार के प्रयासों से ये सारी चीज़ें परिस्थितियाँ कंट्रोल में आई। दूसरा सवाल यह है कि अब चूँकि लगभग 1 साल बाद बड़े बच्चों के लिए स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे क्लास में आ रहे हैं, तो आप अपने स्कूल में कैसी व्यवस्था कर रखे बच्चों को शिक्षा के लिए, उनके क्लास अटेंड करने के लिए, ताकि वो कोरोना से मुक्त रह सके? सर, आपने देखा होगा जैसे ही आप बाहर से जब प्रवेश किया होगा, तो आपने देखा होगा कि हमारे बाहर हमने पोस्टर भी बैनर बना के लगा रखे हैं बच्चों को जागरूक करने के लिए, पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए। जैसे ही वो गेट पे एंट्री करते हैं बच्चे, हमारा गार्ड उनका टेम्परेचर नोट करता है। टेम्परेचर के बाद में आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो अपना हैंड वाश, अपने यहाँ पर सैनिटाइजर की मशीन लगा रखी है, बच्चे सैनिटाइज करके उसके बाद में प्रवेश करते हैं। जब रूम में जाते हैं तो उनको एक रूम में 12 बच्चों के हिसाब से हमने सीटिंग अरेंजमेंट कर रखा है, जिससे कि आराम से बच्चों को कोई दिक्कत ना हो और अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। इसी करीब एक और सवाल है कि 1 साल के बाद बच्चे स्कूल आ रहे हैं, अपने मित्रों से मिल रहे हैं, शिक्षकों से मिल रहे हैं, तो उनमें कैसी प्रतिक्रिया हो रही है कि कोरोना काल में उन्होंने कैसा भुगता, कैसा अनुभव किया? टीचर तो पहले भी आ रहे थे, टीचर तो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, 50-50 स्टाफ आ रहा था, 50 आज आया 50 कल आएगा, वो क्लासें अपनी ले रहे थे कंटिन्यू।
बच्चों को भी क्योंकि घर पे इतने टाइम तक बच्चों से जो बातें हुई हैं वो भी काफ़ी बोर हो गए थे और उनको अच्छा लग रहा है और अपनी पूरे मेहनत करें। उनका पूरा फोकस है कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं और उससे उत्तीर्ण करें विद्यालय का और अपने माँ बाप नाम रोशन करें। अभी भी हम कहें तो हमारे देश में ऑनलाइन शिक्षा उतनी प्रभावी नहीं हो पाई है। सभी बच्चे अटेंड भी नहीं कर पा रहे क्लास में। तो अब जब बच्चे अपने स्कूल में आए हैं, शिक्षकों के बीच क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उनको कैसी प्रतिक्रिया हो रही है कि मैंने इतने दिनों पढ़ाई छूट चुकी है या फिर मैंने अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं, या उनको मतलब उन्हें प्रोग्रेस हुआ है या मैंने अपग्रेड हुआ है, नहीं अच्छा हुआ है, क्या बताते हैं वे? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि हमारे आपको मालूम है कि गवर्नमेंट स्कूलों में हमारे यहाँ लोअर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बच्चे होते हैं। उनके पास में इतने साधन भी नहीं है। जिन बच्चों के पास में मोबाइल नहीं है तो उनकी क्लास करना बहुत मुश्किल होगा। तो वो एक अलग प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने उसके बाद में डिपार्टमेंट ने ऐसी व्यवस्था की थी कि जो बच्चे अपने मोबाइल से क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो वो पेरेंट्स यहाँ पर आएँ और यहाँ से हम प्रिंट मटेरियल उनको देते थे। तो उससे फिर भी क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कोरोना के टाइम में बाहर चले गए, अपने होम स्टेटों में चले गए, तो बहुत सारे बच्चे जिनके पास में मोबाइल थे, स्मार्टफोन थे, तो वो तो लिंक में थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनके पास में है नहीं और वो बच्चे आ भी नहीं सकते थे। तो इस वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रही कि बच्चे जो यहाँ थे उनकी तो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रही, मतलब जो बच्चे बाहर थे उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रही। शिक्षा एवं शिक्षकों का काफ़ी महत्व है और उनकी बातों को लोग मानते भी हैं, वो जो बताते हैं करते भी हैं। तो अभी जो कोरोना काल चल रहा है या कहो कि अब खत्म होने वाला है, इस दौरान अभी भी काफ़ी सावधानी की आवश्यकता है। तो आपके तरफ से एक शिक्षक के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में क्या बताएंगे, जागरूकता करेंगे कि कोरोना से बचने के लिए लोग कैसे बच पाए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे जो सारे शिक्षक बंधु हैं उन्होंने सबने जब क्लास सुबह स्टार्ट करते थे उस समय उनको 3 मैसेज जो सरकार की तरफ से मेन मैसेज हैं, मास्क लगाएं, बीच में 2 गज की दूरी बना के रखें और हाथ हैंड वॉश करते रहें। तो ये मैसेज हमारा हर अध्यापक बच्चों को क्लास स्टार्ट होने से पहले और बाद में उनको ये मैसेज देते थे और बच्चे काफ़ी जागरूक भी हुए। हमारे पेरेंट्स को भी ये मैसेज दिया जाता था, पेरेंट्स के लिए उनके साथ में भी मीटिंग की है तो उसमें भी ये मैसेज बच्चों को भी दिया जाता था, पेरेंट्स को दिया जाता। भारत सरकार और वैज्ञानिकों का एक सफल प्रयास रहा कि अब कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। ऐसे में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो सामाजिक लोग हैं जो इस वैक्सीन के लेकर के काफ़ी अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ कहते हैं कि ये अफवाह है, क्या कि इसमें अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप एक शिक्षक रूप में कैसे इसको बताएंगे कि इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे ताकि लोग इस वैक्सीन को अपनाएं और मतलब ये वैक्सीन लगवा सके और बीमारी से मुक्त हो सके? नहीं सर, देखो एक्चुअली क्या है कि क्योंकि हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो हम नहीं सोच सकते कि हर व्यक्ति हर एक विचार का होगा। हर प्रकार के विचार हैं बच्चों, पेरेंट्स के और सभी व्यक्ति उनके। लेकिन अब चूंकि ये वैक्सीन आ गई है तो हम तो यही कहेंगे कि वैक्सीन हर एक को लेनी चाहिए और सहर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी रिपोर्टें भी आ रही हैं, हम चैनल में सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग वैक्सीन जिनके हो गई है वो कह रहे 5 दिन, किसी 10 दिन, उनके कोई प्रभाव नहीं पड़ रहे। तो हमारी तरफ से तो ये है कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीन अगर अपने लगवाए, जिससे कि इस महामारी से, क्योंकि हमने तो पहले कभी सुना था कि कभी महामारी आई थी, पर हमने हम देखा कि इस काल में मानव कितने लोगों के रोजगार छूट गए, कितने लोग अस्त व्यस्त हो गए, परिवार बहुत सारे लोग इस कोरोना की भीड़ भी चढ़ गए, परिवार तबाह हो गए। तो हम तो यही कहेंगे सभी को कि सभी को वैक्सीन का यूज करना चाहिए और जिससे कि वो लोग इस महामारी से मुकाबला करें। हम आज से कुछ साल पीछे चले तो ऐसा माना जाता था, ऐसा समझाता था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, अच्छे बच्चे नहीं जाते हैं। लेकिन ये अवधारणा अब टूटी है दिल्ली सरकार के प्रयास से। तो
इस जो सरकारी स्कूल में अच्छे आप मार्क्स भी आ रहे हैं, बच्चे अच्छे पढ़ भी रहे हैं, तो इसमें आप किसका सही योगदान, किसका सहयोग ज़्यादा मानते हैं? सर एक्चुअली क्या कि मैं इस शिक्षा विभाग में 91 से हूँ, और मैंने जो देखा जब से लेके अब तक जितना प्रयास इस आप गवर्नमेंट के आने के बाद में हुआ है, चाहे बिल्डिंग बनी हो, नई बिल्डिंगें बनी हो, रिपेयर का काम हो, या टीचर्स की भर्ती, अब टीचर चूँकि रेगुलर भर्ती नहीं हो पा रही है तो गेस्ट टीचर, तो इस प्रकार से बहुत जो हमारे शिक्षा मंत्री सिसोदिया जी, उन्होंने इस शिक्षा के ऊपर बहुत जबरदस्त जोर दिया है। और उनका एक सपना है कि मेरा हर बच्चा जो आज पब्लिक स्कूल में भी है, वो बच्चे मेरे सरकारी स्कूल में आए। और हमने पिछले सालों में ये देखा भी है कि बहुत सारे बच्चे मेरे को 3 साल यहाँ पर हुए हैं, उस 3 साल में कम से कम 200-250 बच्चे करीबन पब्लिक स्कूलों से छोड़ के हमारे स्कूल में उन्होंने प्रवेश किया है। उस समय आज की डेट में अगर आप देखोगे तो सरकारी स्कूलों ने पब्लिक स्कूलों को रिजल्ट के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया। सर आप हमसे बात की और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।